नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी। आज 18 दिसंबर है, यानी गुरु घासीदास जयंती। अभी मैं मौजूद हूं सेक्टर 6 के सतनाम भवन में और सतनाम समाज द्वारा बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से इस दिवस को मनाया जाता है। बाबा गुरु घासीदास का जन्म दिवस था और उसी के उपलक्ष्य पर इसे मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में लोग यहाँ मौजूद है। इसी के साथ बड़े बड़े मंत्री और सीएम तक यहाँ आने वाले हैं और बाकी लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ उनकी एक्साइटमेंट रहती है इस दिन के लिए, वो कितना वेट करते हैं और क्या कुछ संदेश गुरु घासीदास ने दिया है। तो यहाँ भारी मात्रा में लोग मौजूद हैं। नमस्कार। हाँ, आपको भी नमस्कार। कैसा लग रहा है आज का बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा 18 दिसंबर जो अपना लोकल पर्व जो मनाया जा रहा है, घासीदास जयंती जो है, आसपास के लोगों के लिए बड़ी अच्छा माहौल है। सीएम साहब आए हुए, मुख्यमंत्री, उस उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। सभी को उसके लिए धन्यवाद के आभारी है आप लोग को। बिल्कुल बिल्कुल खास रहता है आज के दिन में। आज के दिन में ये खास रहता है क्योंकि गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आज सबसे बड़ा पर्व है, इसीलिए लोग बाग इसको धूमधाम से मनाते हैं। और आज के दिन बाबा जी का जन्म हुआ था, उसके वजह से कल 17 दिसंबर को रैली निकलती है और आज के दिन जयंती होती थी। इस जयंती के लिए लाखों लोगों की भीड़ रहती है और धूमधाम से मनाया जाता है। और ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये तो कम हो गई, अभी थोड़ा देर पहले थी ज़्यादा। अभी मुख्यमंत्री जैसे चले गए, भीड़ भी खत्म हो गई। तो इस जयंती को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि हम लोग के बाबा जी की जयंती। क्या खास होने वाला है अभी जो होने वाला है वो सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। सांस्कृतिक प्रोग्राम क्या, वही अब क्या कोई पंथी की प्रतियोगिता होगी, कोई अभी जो अनाउंस किए थे ना, कोई शीतल चेलक जी है पंथी ये करेगी और कोई मतलब भजन प्रस्तुत करेंगी। यही सब कार्यक्रम अभी चलेगा। धन्यवाद। आप सभी को सादर जय सतनाम जी। क्या क्या संदेश दिए थे गुरु घासीदास? हमारे बाबा गुरु घासीदास बाबा जी जो है, सबसे पहले तो छुआछूत पूरा फैला हुआ था समाज में, तो उसको मिटाने के लिए बाबा जी ने माना एक समान, ऐसा सभी जाति मन के एक समान, जाति पाति को मतलब हटा करके ऐसा बाबा जी संदेश दिया है नहीं। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर को बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती मनाते हैं और आज हमारा ये तीसरा कार्यक्रम है। इसके पहले हम श्वेत गंगा गए, लालपुर गए और अभी इस्पात नगरी भिलाई में है और तीनों जगह बाबा गुरु घासीदास जी की पूजा अर्चना किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे। विकसित भारत जी राम की आज लोकसभा में पेश हुआ है, लेकिन प्रियंका गांधी का ये कहना है कि हम मनरेगा का नुकसान होगा, हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। इससे क्या फायदा सर? बिल्कुल फायदा होगा। मनरेगा का ही नाम रखा गया है। हाँ, और इससे निश्चित रूप से सबको लाभ होगा। देखिए, कांग्रेस के कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। जमीन और आसमान का फर्क होता है। वो लोग बोलते कुछ हैं और ठीक उसके विपरीत करते हैं। और आज भारत की जनता का विश्वास खो चुके हैं, इसलिए एक समय पूरे देश और प्रदेशों में एक छत्र शासन चलाने वाली कांग्रेस सिमट के रह गई है। मुख्यमंत्री ये जो मनरेगा का जो विरोध कर रही है, प्रियंका गांधी का ये कहना है कि जो जी राम जी जो बिल होगा उसका हम विरोध करेंगे, हम इसको नहीं लाने देंगे इस बिल विधेयक को, इससे गरीबों का नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होगा। उनको बताना चाहिए कि कैसे नुकसान होगा। बड़ी सफलता मिली सुकमा में 3 नक्सलियों को मार गिराया गया। वो तो लगातार सफलता मिल रही है नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का संकल्प है 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारे जवान बहुत उत्साह के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार सफलता मिल रही है। बड़े बड़े माओवाद सब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं
और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो पूरा होगा। ये सतनाम भवन के बाहर का माहौल आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है, लोग यहाँ भारी मात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। और तो और जैसा कि आपने सुना कि गुरु घासीदास बाबा जिसने मन के एक समान का संदेश दिया था, जाति भेदभाव ये सब भूलने को और सत्य के राह पे चलने को लोगों को सिखाया था। इसी के साथ आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौजूद रहे, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जिन्हें ये लोग धर्म गुरु यानी सतनाम समाज के लोग धर्म गुरु मानते हैं, वो भी शामिल रहे। इसी के साथ वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा और जिला पंचायत के अध्यक्ष सरस्वती बंजारे सभी कोई शामिल था इस भव्य आयोजन में। और आज के दिन लोगों की खुशी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ मन के एक समान और आपको घासीदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।